गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम कक्षा 9th का मैथ आप लोगों को बताएंगे। बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। तो बच्चों, जैसा कि हम सुबह में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को हम दोपहर बाद यानी 4:30 बजे आप लोगों को हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अभ्यास यानी प्रश्नावली 1.3 का चौथा 5वां क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया था। आज हम आप लोगों को 6वां क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है P बाई क्यू यानी P बटा क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या रूप की परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है और जिसका शांत दशमलव निरूपण चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये 6वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि P बाई क्यू यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू बराबर 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो जाए। तो चलिए इसको हम हल करके आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखिए, इसको हल करके आप लोगों को बताते हैं।
देखिए बच्चों, इस सवाल कह रहा है कि ऐसी प्रमेय संख्या हम ढूंढेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसका p बटा q के रूप में व्यक्त भी हो जाए और इसमें क्या हो, जो शांत भी हो और वह जो है एक के अतिरिक्त उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हम जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेंगे, हम लेंगे 1/2। अब देखिए 1/2 को हम p बटा q के रूप में व्यक्त भी कर लेंगे, यानी p इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा और q इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 जो है ये हमारी क्या है, p बटा q के रूप में व्यक्त भी हो गई। और एक का देखिए इसका क्या है, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक चूंकि एक ही से कटेगा, अन्य कोई संख्या से नहीं कट सकता है, तो एक के अतिरिक्त इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यह शांत भी है, जैसे 1/2 है तो 1/2 में मतलब हम क्या करते हैं, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 0 0 1। अब इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 1 दशमलव बढ़ा करके, तो 1 2 5 10 हो गया, 1 कट गया। तो ये कितना आ गया, इसको हम जब बराबर करके सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो यह हो जाएगा 0.5। तो यह शांत में भी निरूपण हो गया। अर्थात शांत का भी क्या होता है, जैसे अगर यदि शांत तभी होगा यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n का, यह नहीं होगा, का रूप का होता है तो वह क्या होता है तो वह शांत दशमलव कहलाती है। वह शांत दशमलव कहलाती है। इस तरह भी जान सकते हैं, ये परिभाषा के अनुसार भी जान सकते हैं, और ये इसको भाग देकर के भी। अब देखिए इसका हर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, केवल 2 होगा, केवल 2 ही होगा। तो अब देखिए हमने बताया कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड जिसके हर में 2 की घात, यानी 2 की घात कोई हो या 5 की घात कोई हो या 2 और 5 दोनों की घात हो, तब वह शांत दशमलव निरूपण होता है। अन्यथा अगर 2 है, 2 की घात n आ गई और 3 की घात n आ गई, तो यह शांत दशमलव निरूपण नहीं कहलाती है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दिया, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 1/4। तो 1/4 क्या है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 1/2 की घात 2 मिल रहा है, तो यह तो क्या हो जाएगा, यह हमारी क्या है, शांत है, यह हमारी क्या है, शांत दशमलव हो जाएगी। अब ये कह रहा है, इसका देखिए ये जो अंश है इसका ये के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब इसमें बताया था क्या, इसे एक p बटा q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। हाँ, इसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। जिस बिंदु को, जिस परमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर लेंगे, वही हमारी क्या है, परमेय संख्या होती है। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा सटीक है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए 5/8 ले लीजिए, जैसे 5/8 ले लीजिए। अब 5 देखिए, 5 अपने अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, 1 से कट जाएगी
और 5 5 से ही कटेगी, इसलिए इसका सार्ग गुणनखंड एक उभयनिष्ठ के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, यानी प्रश्न को फॉलो कर रहा है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड यानी जो इसका 8 हर है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 5 की घात 2 की घाते 3। तो अब देखिए ये 2 की घात 3 हो गया। तो अब इसका हमने परिभाषा बताया कि शांत तभी हो सकता है जिनके अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात का होगा, या तो 5 की घात का होगा, या तो दोनों होगा, तभी वो शांत दशमलव कहलाता है। तो यह हमारा इसमें 2 की घात 3 आया है, इसलिए यह क्या है, शांत। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत एग्जाम्पल निकाल सकता है। अब देखिए अब हम 7वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, अनावसानी आवर्ती अनावर्ती है बच्चों, अनावर्ती हो। अब देखिए तमाम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका। अब इसके तमाम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कहा जाए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अब देखिए अनावर्ती कहने का उद्देश्य क्या है, अनावसानी क्या होता है? अनावसानी का मतलब होता है कि ऐसी संख्या ऐसी भिन्न जिसे p/q के रूप में व्यक्त तो हो जाए, लेकिन अब उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह जो है दशमलव के बाद हमारी संख्याएं वही रिपीट करें और वह दशमलव में ले जाकर के पूरी तरह से नहीं सिंप्लीफाई हो, नहीं कटे, वह अनावसानी अनावर्ती संख्या कहलाती है, अनावर्ती है। ठीक है, तो अब उसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है 1 2 0, फिर दशमलव के बाद 1 2 0, ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं। तो दशमलव के बाद ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, इसलिए क्या है अनावसानी आवर्ती दशमलव है। और ले लीजिए एग्जाम्पल जैसे 0.74747474। अब देखिए दशमलव के बाद भी क्या है संख्या रिपीट हो रही है, तो दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होती है वह क्या कहलाती है, अनावसानी आवर्ती कहलाती है। और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 0.5633434343 डाट आगे भी जा रही वही चीजें। तो इसका मतलब ये क्या है, अनावसानी आवर्ती है। मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भी संख्याएं वही रिपीट करें, वही दोहराएं, वह क्या कहलाती है,
अनावर्ती दशमलव कहलाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आप लोगों को बताएंगे, यानी 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। और बच्चों आप लोग बराबर पढ़िए और हमसे जुड़िए। हम लाइव भी आने वाले हैं, जल्द ही हम लाइव भी आ जाएंगे। तो आप लोगों को हम समय निर्धारित कर देंगे कि कितने बजे हम लाइव रहेंगे। तो आप लोग उस समय उसको अपना मोबाइल नेटवर्क में रह करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं और कमेंट में आप लोग करके बता सकते हैं कि इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।